नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा लगातार सामान्य वर्ग के युवाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है, खासकर भर्तियों में और दूसरी सुविधाओं को लेकर उनके लाभों को और उनके हितों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसी को लेकर आज ब्राह्मण युवा सेना ने एक ज्ञापन अशोकनगर में दिया है। गढ़ी से निकलते हुए आंदोलन के तौर पर ये लोग पूरी कलेक्ट्रेट तक आए। हजारों की संख्या में तमाम सारे लोग उनके साथ में थे। कई सारे दूसरे संगठनों ने भी इनकी मांगों को समर्थन किया है। इनका कहना है कि मध्य प्रदेश में सवर्ण आयोग का गठन किया जाए, मुख्यमंत्री अपनी घोषणाओं को पूरा करे, साथ ही भर्तियों में जिस तरह से अन्याय किया जा रहा है सामान्य वर्ग के लोगों को, उसका निराकरण किया जाए और उनको लाभ दिया जाए। इस संगठन के तमाम सारे लोगों के साथ में अलग अलग संगठन के लोग और खासकर ब्राह्मण वर्ग के बड़ी संख्या में लोग आए थे। उन्होंने जो मांग की है उसमें उनका कहना है कि ब्राह्मण समाज की 80% आबादी गरीब है। ब्राह्मण समाज की युवा शिक्षित होने के बाद भी बेरोजगार हैं और ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की नीतियों और योजनाओं के कारण हो रहा है। उन्होंने मांग की है कि एक वर्ष पहले 28 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री ने रीवा में घोषणा की थी सवर्ण आयोग बनाने की, मगर नहीं बनाया गया, उसे जल्द बनाया जाए। एक अन्य मांग के अनुसार वो कह रहे हैं कि राज्य वन सेवा की हालिया परीक्षा के 40 पदों में अनारक्षित वर्ग के लिए एक भी पद का न होना इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। इसलिए इस भर्ती को दोबारा से जो किया जाए जिसमें अनारक्षित वर्ग के पद सृजित किए जाएं। इसके अलावा विभिन्न शासकीय योजनाओं में ब्राह्मण समाज को आरक्षण देने की भी मांग यह की गई है। इसके अलावा शासकीय सेवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं में शासन द्वारा सामान्य वर्ग के कमजोर लोगों हेतु ESW आरक्षण की भी व्यवस्था की मांग करने की बात आई है। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि तमाम सारे प्रमाण पत्र और इनकी जटिल प्रक्रिया है, इसलिए इस प्रमाण पत्र को बनाने की सरल प्रक्रिया की जाए। विभिन्न धार्मिक मंदिरों को में नियुक्त पुजारियों को 5,000 रुपये प्रति माह का मानदेय दिया जाए, जिससे उनका बेहतर तरीके से जीवन यापन हो सके। साथ ही मंदिरों की जो जमीनें हैं उनका सीमांकन कर उन्हें कब्जा मुक्त करने का भी एक मामला यहाँ उन्होंने उठाया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले सरकार की वादा खिलाफी और मांगे न मानने को लेकर जमकर आक्रोश भी ब्राह्मण युवाओं में देखने को मिला। अशोकनगर शहर में युवाओं के द्वारा पिछले 2-3 दिन से इस आंदोलन को लेकर लगातार रूपरेखा और तैयारियां चल रही थी। आज गढ़ी से जब ये निकला माधव भवन से, तो एक जुलूस के तौर पर यहाँ लोग पहुंचे और उनको कई सारे लोगों ने समर्थन भी किया, जिस तरह से आप दृश्य देख रहे हैं। दरअसल ये आगाज है उस बड़े विद्रोह और उस आंदोलन को जो एक वर्ग विशेष के लेकर यह पल रहा है। दरअसल न केवल ब्राह्मणों को बल्कि सामान्य वर्ग में आने वाले सभी लोगों के हितों का नजरअंदाज किया जा रहा है, उनको उपेक्षित किया जा रहा है और से शासकीय सेवाएं हों या दूसरे लाभ हों, उनको कहीं भी ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिल रही। इसलिए अब युवाओं में ये समझ में आने लगा है कि बिना संघर्ष के और बिना आंदोलन के सब चीज़ नहीं हो सकती। इसलिए सरकार के खिलाफ अशोकनगर से एक बड़ी चेतावनी और बड़ी आवाज़ यहाँ देखने को मिली है। अपना ज्ञापन प्रशासन को भी सौंपा है, उसके पहले काफ़ी नारेबाजी भी की गई। आज जो रैली निकालकर यहाँ प्रशासन को ज्ञापन दिया गया है, क्या मामला था, किस मामले को लेकर ये इतना उग्र आंदोलन किया गया? हाल ही में मध्य प्रदेश में वन सेवा में भर्ती निकाली गई थी। 40 भर्तियों में से सामान्य वर्ग के लिए कोई भी भर्ती नहीं है और हाल ही में सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा जो 50% का संविधान में प्रावधान है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होगा, उस बात को झुठलाते हुए 73% का आरक्षण कर दिया है। और उसके साथ हमारी मांगे हैं कि बहुत सारे, पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में बहुत सारे मंदिरों पर गरीब ब्राह्मण पुजारी हैं, उनको भी वेतन कुछ मासिक भत्ता मिले। और साथ ही हमारी ये मांग है कि जहाँ जहाँ सामान्य वर्ग के जो अधिकार उनका हनन हो रहा है उन पर सरकार ऐसे कदम उठाए जिससे सामान्य वर्ग को राहत मिल सके। ज्ञापन देने के बाद अगर ये मांगे नहीं मानी जाती हैं तो ऐसे में फिर आगे क्या आपको अभी हाल ही में हमने कोरोना को मद्दे रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कम संख्या में हमने ज्ञापन दिया। अगर हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं हुई तो यहाँ से ये चिंगारी हमने उत्पन्न की है, प्रारंभ की है, संपूर्ण प्रदेश में नहीं संपूर्ण देश में उग्र आंदोलन होंगे और सरकार का विरोध पूरी ताकत के साथ किया जाएगा। ज्ञापन दिया प्रशासन को, क्या मामला था, इस मामले को लेकर ये सब? अभी हाल ही में सरकार ने वन सेवा परीक्षा मंडल ने नियुक्ति निकाली है 2021-22 के लिए, परंतु उसमें अनारक्षित वर्ग के लिए एक भी पद सृजित नहीं है, जिसका हमने विरोध जताया है कि या तो ये परीक्षा रद्द की जाए या परीक्षा में अनारक्षित वर्ग के लिए पद सुरक्षित किए जाए। दूसरी बात हमने ये कही है कि मुख्यमंत्री जी ने रीवा में एक कार्यक्रम में 28 जनवरी 2021 में कहा था कि हम स्वर्ण आयोग का गठन करेंगे, परंतु आज दिनांक तक किसी प्रकार का गठन नहीं किया गया है। हम पुनः उनसे मांग करने के लिए अपील की है और यदि ऐसा नहीं होता है तो हम प्रदेश स्तर पर संगठन की मांग रखेंगे और विरोध प्रदर्शन जताएंगे।